तुलसीदास कहते हैं, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री ब्रह्मा सुखी, श्री ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु कहे साधु संत सुखी, साधु संत कहे संतोषम सुखी। इस जीवन में हर इंसान एक दूसरे को देखकर कह रहा है वह ज्यादा सुखी है। मैं इसके जैसा होता तो ठीक था। अमीर गरीब को देखकर बोल रहा है इसकी लाइफ टेंशन फ्री है। गरीब अमीर को देखकर बोल रहा है एक बार ऐसा हो जाता तो क्या बात थी। बात निर्धन से लेकर विष्णु तक पहुंची और विष्णु ने बोला साधु संत सुखी, और साधु संत बोलते हैं जिसके पास संतोष है, धैर्य है, वो इंसान इस जीवन में सुखी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भगवत गीता की इस सीरीज में। हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अभी तक हमने टोटल 44 श्लोक डिस्कस कर लिए और सभी में हमने देखा अर्जुन अपनी दुविधाएं बता रहा है और कृष्ण महाराज उनकी सारी दुविधाओं को ध्यान से सुन रहे हैं। अर्जुन पिछले श्लोकों में बात करता है कुल धर्म की, वर्ण संकर की। अब 45वां श्लोक स्टार्ट होता है और वह कहता है, क्या कहता है हम उसे ध्यान से सुनेंगे। अब आगे अर्जुन कहता है, अहो बता महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्राजस्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणया, धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्त तन्मे क्षेमन्तरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। अब अर्जुन कहता है, हा शोक में डूब गया। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। आगे वह कहता है, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। और शांति से बैठ गया रथ में। संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब इन सभी श्लोकों में हमने देखा अर्जुन शोक व्यक्त कर रहा है। अर्जुन बोल रहा है, हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं।
जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन बोल रहा है हम लोग बुद्धिमान है। अर्जुन बोल रहा है हम तो बुद्धिमान है कृष्ण, हम लोगों को क्यों नहीं सोचना चाहिए भाई ये इस लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए, बिना लड़ाई के, बिना युद्ध हुए कैसे मामला सिमट जाए। कोशिशें तो हुई हैं, ये अर्जुन को भी पता है। कितने दूत भेजे गए, स्वयं श्री कृष्ण दूत बनकर गए। क्या हालत हुई, उनके साथ क्या क्या हुआ, बंदी बनाने की कोशिश करी गई, कितना जलील किया गया, क्या क्या नहीं घटा। फिर भी अर्जुन इन सारी बातों को पता नहीं कैसे भूल रहा है। हो सकता है, बोलता रहा हूं, दिमाग चकरा गया है, दिमाग में चक्कर आ गया है। वो बोल रहा है ना कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो हकीकत में चक्कर आ रहे हैं और उसको दिमाग में क्या चल रहा है उसे पता ही नहीं चल रहा है। क्या होना चाहिए उसे नहीं पता चल रहा है, क्या सही है उसे नहीं पता चल रहा है, क्या उसके साथ हो चुका है वो शायद भूल चुका है। बोलता है हम तो बुद्धिमान हैं। अरे बुद्धिमान होते तो युधिष्ठिर की बात ना सुनते। जब वो जुआ खेल रहा था उसको तुरंत मना करते, कुछ समय के लिए युधिष्ठिर को बुरा लगता। लेकिन बुद्धिमान तो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान तो वो भीष्म पितामह भी है, गुरु द्रोणाचार्य भी है। अब तो भाई सबको मूर्खों की कैटेगरी में डालना ही पड़ेगा भाई, सब मूर्ख हैं, तभी तो लड़ाई हो रही है। अदरवाइज तो लड़ाई बचने के, एक भी इंसान उस सभा में कुछ बोल जाता तो शायद ये नौबत ना आती। एक भी इंसान, सबके शांत रहने का अंजाम है ये महायुद्ध। आगे अर्जुन कहता है यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए यह अधिक कल्याणकारक होगा। क्या अर्जुन को मालूम नहीं है कि मैं किससे लड़ने आ रहा हूं? अब वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। अब वो चलो उसको तो मार दे, वो तो बोल रहा है मुझे मार दे मैं खुश हूं, लेकिन उसके साथ साथ उसके भाई बचेंगे क्या? द्रौपदी बचेगी क्या? उसके बच्चे बचेंगे क्या? कोई भी बचेगा जो उसके पक्ष में उसके साथ आए हैं लड़ने के लिए, वो बचेंगे क्या? दुर्योधन किसी को नहीं छोड़ेगा। वो यही बोलेगा तुमने इसका साथ दिया कैसे? कोई उसके शरण में आके गिरेगा तो भी वो उसे मार देगा, वो नहीं छोड़ेगा किसी को। ये सारी बातें अर्जुन नहीं समझ रहा है और ये सारी बातें कृष्ण अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। बहुत शोक मना रहा है, शोक मनाने दो। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद संजय क्या बोलते हैं, ये सारी घटनाएं संजय किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र भी सुन के बड़े खुश हो रहे हैं, वाह अर्जुन तूने तो कमाल कर दिया, धनुष छोड़ दिया, यही तुम्हें चाहता था, धनुष छोड़ दो, भाइयों का प्रेम बना रहे, भले तुम मर जाओ, मैं लड़ाई नहीं देखना चाहता भाइयों। धृतराष्ट्र बहुत खुश है। अब संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब अर्जुन बैठ गया, अब मुझे लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई ना करने के कारण उसने बता दिया उसका ज्ञान, साथ में कृष्ण की लैंग्वेज में वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। मेरी लैंग्वेज में कोई चीज अच्छी हो सकती है तो जरूरी नहीं वो आपकी लैंग्वेज में अच्छी हो सकती है अच्छी भी और गलत भी, दोनों पहलू होते हैं। सोचने का अपना अपना तरीका होता है। तो इस तरीके से अर्जुन रथ में बैठ जाते हैं और संजय
धृतराष्ट्र को बताते हैं। राष्ट्र भी शांति से सुन लेते हैं और पहला अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और फर्स्ट अध्याय की एक शॉर्ट समरी मैं जल्द से जल्द आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको पूरे 47 श्लोक्स में अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र, ये सब दुर्योधन, जो भी ये सब बातें हुई हैं शॉर्ट में समझाऊंगा। इनका एक क्रक्स दूंगा ताकि आपको शॉर्ट में समझना हो। 10 से 15 मिनट की वीडियो आप इजीली समझ जाओ। तो आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।